अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका गाइड ज़िशान जावेद एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ अनारकली की दूसरी वीडियो के साथ। पिछली वीडियो पर हमें बहुत से कमेंट्स आए कि अनारकली के सही रंग तो दिखाए ही नहीं और दुकानें भी बंद थी वगैरह वगैरह। हकीकत यह है कि हमें इस बात का बहुत अच्छी तरह से एहसास है, लेकिन अनारकली के ब्लॉग्स के दिनों में मुल्की हालात ही कुछ गैर मामूली रहे, जिसकी वजह से तकरीबन सारे मुल्की मार्केट्स का यही हाल रहा। लेकिन वादा रहा, अनारकली के नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे हम आपको यहाँ के सही रंग, शान और रौनकें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बंसीधर का मंदिर, जो कि यहाँ से बहुत दूर तो नहीं है, ये सामने है यार। ठीक है। हाँ, ये भी मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा था, जैसे वो चैपल मुझे डिफरेंट लग रहा था, ये भी मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ तो है। दुआ ये करो, दुआ ये करो कि लास्ट टाइम तो हम गए थे तो वो लोहारी वाला मंदिर जो था वो हमें बंद मिला था, हम अंदर नहीं जा सके थे। इसमें हमें जाने दें तो आज मैं जिंदगी में तुम्हें पहली दफा देखोगे। हाँ, मंदिर फर्स्ट टाइम देखोगे। हाँ। आज जिंदगी में पहली दफा मंदिर के दर्शन भी करा देता हूँ। तो चले। इन भाई से हमने पहले इजाजत ले ली थी जाने की। ठीक है, आ जाए। बंसीधर मंदिर 1890 में तामीर किया गया। ये मंदिर लकड़ी की कारीगरी और हिंदू फ़न तामीर का एक नायाब नमूना है। इसके दरो दीवार पर की गई नफीस नक्शो निगारी पुराने वक्तों के हुनरमंदों की महारत और ज़ौक़ की गवाही देती है। लकड़ी की खिड़कियों के झरोखे, जिन पर खूबसूरत फूल, पत्तियों और के बारीक नक्श बने हैं, आज भी देखने वालों को हैरान कर देते हैं। ये मंदिर सिर्फ इबादतगाह नहीं, बल्कि लाहौर के उस दौर की यादगार है जब हिंदू और मुसलमान एक ही गली में मोहब्बत और एहतराम के साथ रहते थे। एक ऐसी हम आहंगी की अलामत जो लाहौर की असल रूह थी। आज भी जब सूरज की किरणें लकड़ी के इन झरोकों से छनकर अंदर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे माजी की वो खूबसूरत कहानी आज भी सांस ले रही हो। अच्छा, एक सवाल आपका था कि नई और पुरानी अनारकली में डिफरेंस क्या है? एक तो मैंने आपको कहा कि कमर्शियल बड़ी पुरानी अनारकली में ना मोस्टली आप कहें कि मोस्टली ज्यादातर ऑलमोस्ट हिंदुओं की दुकानें ज्यादा है। मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू हैव देयर प्रॉपर्टी और शॉप्स देयर। सो जो वेल्दी हिंदूज थे उनकी शॉप्स और उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी ज्यादा हिंदूज की थी। उसकी वजह ये भी थी कि जो ब्रिटिशर थे उनकी अलाइनमेंट के साथ ज्यादा थी। सो दूसरी वजह ये थी कि वहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से पास बनाए हुए थे और बहुत से इस तरह के काम थे। शायद मुस्लिम को काम ना वो उन कामों को हाथ ना डालते और वैसे भी ना मुनासिब समझते उस तरह के कारोबार में हिस्सा। बट मेजरली जो वहाँ पे पुरानी अनारकली का एरिया है that was majorly owned by Hindus, whereas न्यू अनारकली में फिर मुस्लिम्स ने थोड़ा सा तो Muslims started to buy property here. So Muslims ने यहाँ पे अपने बिजनेस establish किए और न्यू अनारकली में हिंदूज के कंपैरिजन में ज्यादा मुस्लिम्स के बिजनेस थे और वो यहाँ पे ज्यादा कारोबार कर रहे थे। तो नई और पुराना अनारकली का एक डिफरेंस ये भी है। इवन तो यहाँ पे हिंदू थे, बिल्कुल ऐसे नहीं था कि यहाँ हिंदूज आर नॉट अलाउड टू हैव देयर शॉप्स और बिजनेसेस ओवर हियर, बट मुस्लिम ज्यादा। अनारकली में इस वक्त बड़ी अजीब लग रही है वो ये है, आप देख रहे हो ये जितने बोर्ड्स लगे हुए हैं साइड्स पे दीवारों के, यार ये बिल्डिंग देखो कितनी खूबसूरत। बट लुक एट द आर्किटेक्चर, the construction style. बेसिकली मैं कह ये रहा था कि ये जो आप ये जितने भी बोर्ड्स देखते हैं ना, शॉप बोर्ड्स, ये अभी गवर्नमेंट ने ये किया है कि पुराने जितने बोर्ड्स थे ना वो हटा के पेपर सारे तो सेम मोनोटोनस कर दी। आपने खुद ही वो चीज पकड़ ली है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मोनोटोनस करके बेसिकली यहाँ पे जो पहले बोर्ड्स और इनके शॉप्स के जो ऊपर नाम वगैरह लिखे हुए थे ना, उनका अपना एक कैरेक्टर था। आप अनारकली में घुसते थे और इनकी जो ऊपर
फोर्ट्स जो थे और जो शॉप पेशियस इनके बने हुए थे वो बड़े उन्हें ना मार्बल उसके ऊपर लगा हुआ होता है, मार्बल के ऊपर नाम लिखे भी होते थे, नाम भी जो लिखे हुए होते थे आप कहेंगे वो कुछ इनग्रेव होते थे, कुछ कार्व होते थे वहाँ पे। उसके अलावा कस्टमाइज लाइट बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, उससे नाम लिखे भी होते थे, बोर्ड्स लगे थोड़ा होते थे, कलरफुल था। बहुत कलरफुल था, उसकी फील बहुत अच्छी थी। मेरा ख्याल है कुछ इलाकों को ठीक है आपको खूबसूरत करनी चाहिए चीजें, लेकिन कुछ जगहों को आप उनकी असली हालत में रहते हुए मजीद बेहतर कर सकते। मे भी उसका स्टाइल वही रहने देते, लेकिन उसको वो दोबारा improve कर रीबिल्ड देते, करवा लेते और उस स्टाइल को, उस सिग्नेचर को नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो बड़ी क्लासिक फील थी उसकी। वो मैं जब यहाँ से गुजरता था ना, इवन ये भी रिसेंटली बताया इन्होंने, हाँ ये बहुत नया हुआ है। ये रिसेंटली बताया है। तो मैं जब अनारकली से गुजरता था उन बोर्ड्स पे, जिस तरह ये वाला ऊपर वाला देख रहे हो, हाँ जी। जो मैं बात कर रहा था कि मार्बल के आगे उन्होंने बेस बनाई होती थी और इसके ऊपर नाम कार्व भी होते थे। प्लीज बेहतर समझती है, एक मेरी एक पर्सनल राय है, क्योंकि हम जहाँ बात करते हैं खूबसूरती को बचाने की, पुराने आर्किटेक्चर को बचाने की, सो उस पुराने आर्किटेक्चर के साथ बहुत सी चीजें और भी एसोसिएटेड होती हैं, लिंक कनेक्टेड होती है, और वो एक पूरा जो उनका इम्पैक्ट होता है वो कंबाइंड जो इम्पैक्ट होता है वो ज्यादा अपील करता है ऑब्वियसली। मुझे ये बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तुम क्या जानते? मैंने आपसे कहा मुझसे हिस्ट्री की क्वेश्चन। अच्छा चलो मैं फिर तुम्हें मोटी मोटी चीजें बताता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। सल्तनत गुलामा पहली सल्तनत जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक उसके ये मुझे पता था वैसे। He was a slave। हाँ। स्लेवरी से फिर वो अपने ट्रेड्स पे, अपनी लॉयल्टी पे, अपनी ब्रेवरी पे आपने ट्रांसफर किया गौरी के कत्ल के बाद। तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो तगीर में, अगर जो मुस्लिम रूलर्स या मुगल्स के लिए अगर किसने बेस बनाई थी तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद मुगल्स जो थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके डायनेस्टीज आई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के मिजाज से आप जैसे ही निकले हैं, मैंने टिक्के कबाब का आपको बताया कि बाहर बैठे होते हैं, बहुत अमेजिंग गेस्ट होता है, सिर्फ रात को बैठते हैं, टिक्के और कबाब करते हैं, नीचे गिट्टी लगाई होती है इन्होंने, इनका बारबेक्यू स्पॉट जमीन के है लेकिन रश लगा होता है। अब नहीं पता, मैंने तकरीबन 7-8 साल से ही मैं इनके पास आया, उससे पहले ऑन ऑन ऑफ आता रहता था, यहाँ गाड़ी पार्क करके रात को इनसे कबाब लेके और स्पेयर पार्ट्स लेके आता था। इसके बिल्कुल सामने आपको शीरमाल और ताफ्तान का पता क्या होता है? जी शीरमाल का मुझे पता। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। लाहौर के सबसे अच्छे शीरमाल और ताफ्तान जहाँ पे मिलते हैं ना, वो इस जगह पे मिलते हैं, इसका नाम है ऐबक बिहारी शीरमाल हाउस। सो हमारे घर में जब भी कोई टिपिकल मतलब ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल का कोरमा बने, दावत हो या निहारी भी बने, इनकी दूध वाली खमीरी रोटी। बात हो रही थी कि लाहौर का जो सबसे अच्छा और जिसको कहें ऑथेंटिक असली शीरमाल ताफ्तान और उसके बाद दूध वाली खमीरी रोटी, वो सिर्फ इस जगह से मिलती है। बिल्कुल इस जगह से मिलती है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम मोहम्मद अदीम है। ये तकरीबन हमारी 78 साल पुरानी दुकान है। 78। मैं यहाँ पर पोता बैठा हूँ। मेरे दादा जान आए, फिर वालिद साहब आए, ताया जान आए, तीसरी पीढ़ी तो बस हमारा मेयार है काम का। हमारे बड़े दिल्ली से आए थे, मटिया महल से। अच्छा, वहाँ पर हमारी शॉप थी। जब यहाँ तक आए तो ये दुकान है। अच्छा, बड़े इत्तेफाक की बात है, जी जी। अभी मैं इन बच्चों के साथ बाहर खड़ा हुआ था, आपने दिल्ली का नाम लिया, मटिया महल का नाम लिया, निहारी की बात हुई थी, वारिस निहारी। मेरा अपना एक उस पर ज़ाती एक जो ओपिनियन था, मैं ये कहता हूँ वारिस निहारी अच्छी है, लेकिन लाहौर में जो असली रवायती ऑथेंटिक निहारी लाने वाले हैं वो हाजी निहारी और निहारी शुरू की थी। मगर अब पहले हमारी दुकान थी, फिर हमारे से 3 महीने बाद हाजी निहारी है, मतलब नहारी, वो भी पुराने वहीं के हैं, वहीं के। लेकिन अब हाजी आपकी निहारी नजर नहीं आ रही, खत्म कर हमने नहारी का सिस्टम जो खत्म कर दिया। अब हमारा ये पकवान बन गया और रोटी का ऑर्डर का काम। तो ये इनकी निहारी हो गई, हाजी निहारी हो गई। मैं जिस तरह बताया था, मैं 2 दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ इंडिया जाने का,
तो वहाँ पे आप भी इंडिया का तुमने कभी आपका लाजमी चक्कर लगा होगा अगर नहीं आप- मेरा नहीं अच्छा, लगा, मेरे वालिद जामिया साहब का है। मस्जिद का आपने सुना होगा, जी, उसके जी। सामने पूरी गली उसके है जहाँ सामने पे हमारी दुकान दुकान थी बिल्कुल। जामा- तो मैं वहाँ की निहारी और यहाँ की निहारी फिर कंपेयर करूँ हाँ तो निस्बतन ये जो दो निहारियाँ हैं, जी, जी। हाजी की निहारी और आपकी जो निहारी किसी टाइम पे होती थी, उसका टेस्ट वही था जो दिल्ली में दिल्ली आपको का। निहारी का मिलता जाहिर है वहाँ से आए थे तो वहाँ का सिस्टम वहाँ जो का है ना, सिस्टम था बिल्कुल। वही तरीके थे, वही फार्मूले थे वो। अब ये दानेदार कौरमा बिरयानी दानेदार वगैरह, ये हमारे यहाँ तैयार ये होता है। दानेदार कौरमा भी इनका हाँ सिस्टम था। जी, मशहूर है। दानेदार कौरमा इज टिपिकल ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल कौरमा, या यू कैन से दिल्ली या लखनऊ स्टाइल कौरमा जो होता है ना, वो दानेदार कौरमा होता है। वो गठा हुआ होता है। यहाँ तो जरा पतले शोरबे का ना यहाँ पे पंजाब में तो चलता है। यहाँ पे अच्छा वो कौरमे की, जरा अब मैं गठा फूड ब्लॉगर हूँ नहीं, मैं एज अ फूड ब्लॉगर अभी अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर रहा, लेकिन फूड पे मेरी नॉलेज, मेरी रिसर्च बहुत ज़्यादा है। बट अभी हम उसके वेन्यू नहीं जाएंगे। ये जो बात कर रहे हैं ना कि इस रीजन में जो कौरमा चलता है वो चलता है थोड़ा पतला शोरबे वाला, पतला और शोरबा, लेकिन जो असली कौरमा है वो दानेदार पहले गठा हुआ होता है। वो ना दानेदार होता है, वो हल्का सा ग्रेनी होता है और वो आप खाते हैं ना तो थोड़े टाइम के बाद ड्राई भी होना शुरू हो जाता है। वो इस तरह से बनाया हाँ, जाता है, बहुत मजे का होता बहुत मजे का होता है। और ये जो सारी रोटियाँ शीरमाल ताफसान दूध वाली रोटी, ये खाई उसको है। अगर आपने कौरमा खाना है और उसका टेस्ट जो फ्लेवर इनहेंस होता है और जो एक केमिस्ट्री बनती है, मैजिक क्रिएट होता है, वो कौरमे का बनता है शीरमाल के साथ। शीरमाल के साथ, ताफसान के साथ भी खाया जाता है। भी खा सकते हैं। मुझे नहारी का सही तरीका जो है लाल रोटी या खमीरी रोटी खमीरी दूध वाली, उसके साथ जो है ना अच्छा लगता है। या इस चीज़ के अलावा खास बात बताएं आपकी। अभी भी लोग आते हैं खाने वाले, जो खुश जायका लोग हैं, बाज़ौक़ लोग हैं, आते हैं, इसी तरह ये कम हो गया अभी। बात ये है पहले के जो लोग हैं ना, हाँ। जिनकी नस्ल दर नस्ल, जैसे हम बैठे में बिल्कुल। हम काम की करते हैं, इसी तरीके से आगे से नस्लें जो है ना हमारे पास, जैसे आप हैं, बिल्कुल। अभी आपसे मेरी बात हुई थी, दादा हाँ जी, बिल्कुल, दादा बिल्कुल। जान, ताया नाना जान, दादा नाना जान, जान, ऐसे ही हम बैठे में, ऐसे ही फैमिलियाँ जो है हमारी पुरानी लगी हैं। वरना हमारी काफ़ी बड़ी दुकान है, हम इसे बना भी सकते बिल्कुल हैं। ऐसे। और इसका जो है अब लोगों ने की मशहूर है कदीमी दुकान, हाँ। कि यार वो कुतुबुद्दीन के मज़ार के मज़ार सामने के वो सामने, कदीमी दुकान है, बस मेयार है हमारा। मेयार। यहाँ हमने फैंसी बड़ी खूबसूरती नहीं कोई बनाई बिल्कुल हुई, ऐसे ही। कोई डेकोरेशन नहीं करी हुई। हालांकि यहाँ पे अगर हम चाहें तो बड़ा बना सकते नहीं, वो आपकी सादगी में खूबसूरती और सादगी में सादगी। अल्लाह ने इतनी बरकत डाली भी है। हैं जी। अल्लाह पाक का शुक्र है, काम किया हमारा वो माशाल्लाह तो बहुत मुझे है। पता है जी, वो तो है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आए। नहीं 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 सर, नहीं नहीं इधर ये एक शीरमाल, एक ताफसान, एक रोगन, तीनों अलग-अलग, ये तीनों आइटमें मैं पैसे दूंगा। सर पैसे नहीं मैंने पैसे देने हैं। यार आप मैं फिर लेकिन हम मैं आपको फूड ब्लॉगर बड़ों का हमारा अच्छा चले वरना वो एक गलत इंप्रेशन जाता है लोगों का कि जी खाने के लिए नहीं, आपके हम पास ऐसा नहीं- यकीन कीजिए, आपके पास तो मैं आया इसी नहीं हूँ क्योंकि एक सिलसिला ही अलग है। नहीं यार, खाना वाला तो हम आपका खाते ही रहते हैं। खाते ही रहते हैं, वो तो कोई आप आए चले, हमारा भी फर्ज है, हम आपकी बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह जी। कुछ ना कुछ चलो अब मैंने तुम्हें अनारकली मान लिया, फिर आपने मुझे मज बना लेकिन अंदर तुम कोलिए मजे बनी हुई थी, तुम्हें बोली समझ मज ही ना, वो मज वाली मज। और लेकिन ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ वैसे झुमके ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। बार्गेनिंग आ गई है दुआ तुम्हें, अभी तो तुम सिर्फ एंटर मुझे नहीं आती, मैं ट्राई कर रही देखो ये अनारकली की वाइब है। 1942 की ये बनी हुई मार्केट, वो सब में लगा हुआ है बोर्ड। मतलब पार्टीशन से भी पहले। पार्टीशन से पहले की ये मार्केट बनी हुई है। इन्होंने कभी ना कभी बचपन में मुझे लाजमी देखा होगा यहाँ पे।